Good morning, dear friends. Today, welcome to our English Plate. Okay, dear students, today we are going to talk about email writing. Okay, writing section, email writing. As we know, you have already studied email writing in computer Plate. All right. So, email writing is an electronic mail. Okay, nowadays instead of letters, okay, dear friends, we are using social media and डिजिटल कम्युनिकेशन। हम आजकल के ज़माने में खत लिखने की बजाय डिजिटल माध्यम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। उसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईमेल, ये सब डिजिटल माध्यम आते हैं दोस्तों। तो सबसे बेस्ट माध्यम है आपका सटीक माध्यम और सबसे सुरक्षित माध्यम है ईमेल। ओके, तो हम ईमेल राइटिंग से किसी के पास में भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। ओके, सो let's see how to write email and what is the requirement for writing an email. Okay, तो ईमेल का ये फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है, एक ईमेल लिखा है। सो टू मेक अ गुड ईमेल व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, लेट्स सी। सबसे पहले हमें अपना एक गूगल अकाउंट पर हमारा ईमेल आईडी क्रिएट करना है दोस्तों। ओके, ईमेल आईडी हम अपनी कुछ जानकारी देकर गूगल में स्टोर करेंगे और एक पासवर्ड मिलेगा और फिर हमारा ये आईडी जनरेट हो जाएगा। ओके, ये आपका हमेशा किसी भी चीज़ के लिए बहुत काम में आता है। ओके, फिर तो आप सेंडर्स रहेंगे, इसलिए आपका ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है, जिसको आप कुछ भेजना चाहते, जिसे आप राइटिंग ईमेल लिखना चाहते, जिसे आप कुछ जानकारी देना चाहते, तो उसका एड्रेस भी, ईमेल आईडी भी आपके पास में होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमारा खुद का ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम, मतलब मैं लिखने वाला shendeRK@gmail.com। इस प्रकार से आप अपना नाम दे सकते हैं एंड @gmail.com आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप अपना नाम यहाँ पे लिख दोगे एंड @gmail.com करोगे। ओके, फिर उसके बाद में टू मीन्स जिसको हम खत या ये ईमेल लिख रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है dinu@tirura@gmail.com, तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे एंड @gmail.com लिखोगे। ओके, तो ये हो गया आपका खुद का नाम, मतलब जो सेंडर्स हैं, एंड दिस इज़ द रिसिपिएंट्स, मतलब जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे डेट मेंशन है दोस्तों, बट ईमेल में आपको डेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ईमेल कंप्यूटर ऑटोमेटिक डेट जनरेट कर देता है। उसके बाद में आपको ज़रूरत है, यू नीड अ सब्जेक्ट टू मेंशन द सब्जेक्ट। देयर विल बी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का यहाँ पे बॉक्स आएगा, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट लेना है। रीज़न फॉर राइटिंग दिस ईमेल, दैट इज़ इन्विटेशन फॉर बर्थडे, मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद में एक आपको ऐसा एक बॉक्स मिलेगा, ओके, जो खाली बॉक्स होगा, और वहाँ पर आपको अपना ईमेल जो भी आपको लिखना है वो मेंशन करना है। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, एक ईमेल लिखते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज दैट राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट योर सिस्टर्स बर्थडे पार्टी। ओके, आपके सिस्टर की बर्थडे पार्टी है और उसमें आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। सो सबसे पहले हम लिखेंगे, ऐसा बॉक्स बनाएंगे कंप्लीट दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम, ये आपको बहुत मेंशन, आपको इम्पोर्टेंट है मेंशन करना अपने लेटर में, जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये मेंशन करना जरूरी है। फ्रॉम, यहाँ पर 2 डॉट देंगे। उसके बाद में यू हैव टू राइट डाउन योर ईमेल एड्रेस। ओके, अब आपका ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो आप अपना नाम से ही पेपर में लिख सकते हैं। ओके, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, shendeRK मेरा जैसे दिया है @gmail.com। ओके, फिर आप जिस दोस्त को आप ईमेल लिखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे टू में लिखोगे और यहाँ पर उसका नाम लिखोगे एंड @gmail.com कर दोगे। ओके, ये आपके 2 काम हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट डेट मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बॉक्स को हम छोड़ देंगे। सब्जेक्ट, ओके, अगर लिखते हो तो भी कोई बात नहीं। सब्जेक्ट लिखने के बाद में आप लिखोगे इन्विटेशन फॉर बर्थडे। ओके, फिर आपको इनबॉक्स में लिखना है अपने दोस्त का नाम, दिस इज कॉल्ड द सैल्यूटेशन पार्ट। डियर सैम, आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू जॉइन
us for dinner on Saturday 1st November at 8 p.m. as we are celebrating Rani's 7th birthday at Hotel Sahyog, GT Road, टिरोरा। ओके, हमने यहाँ पर दोस्तों इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में पूरी जानकारी दे दी है, कहाँ पर किसका बर्थडे कहाँ पर है और कब है। ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ द देन द पार्टी वुड बी एन इनफॉर्मल गैदरिंग। ओके, हम पार्टी के बारे में उनको बता रहे हैं कि इस प्रकार की पार्टी रहेगी। इट इज़ एन इनफॉर्मल गैदरिंग। ओके, अनौपचारिक है। आई होप दिस इज द लास्ट पार्ट, कंक्लूजिंग पार्ट ऑफ द is the request also. Okay, I hope you would be able to make it convenient to attend the party। यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि मुझे आशा है कि आप इस पार्टी में आने के लिए अपने आप को कन्वीनियंट करेंगे, मतलब एबल करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे टू अटेंड द पार्टी, मतलब आपको कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी, आप फील फ्री करेंगे। ओके, एट लास्ट कंक्लूजिंग लाइन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मतलब हम देख रहे हैं कि हम आशा है कि हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम होप कर रहे हैं कि आप ज़रूर आएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, फिर लास्ट में दिस इज़ द, यहाँ पे विथ बेस्ट विशेष। ओके, आप उन्हें विशेष दे रहे हैं, बेस्ट विशेष दे रहे हैं अपने, और बाद में ये पार्ट है, यहाँ पर आपका खुद का नाम आएगा। ओके, यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है। ऑलराइट, and then you have to complete this and this is RSVP। ये हम इसलिए लिखते हैं जब कोई इनविटेशन भेजते हैं दोस्तों, तो जब पार्टियाँ होती हैं तो उसमें कितने मेहमान आने वाले ये पता होना चाहिए होता है कि कौन जिसे हमने इनविटेशन भेजा है वो आएंगे कि नहीं, इसलिए RSVP लिखना पड़ता है, जिसके कारण कि वो हमें इस ईमेल का, इस लेटर का रिप्लाई करे। ओके, और यहाँ पर भी आप कंप्यूटर में जब जाएंगे या मोबाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर एक सेंड का ऑप्शन आएगा। ओके, तो इस सेंड, इस बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका ईमेल सेंड हो जाएगा। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, वी आर राइटिंग एन ईमेल। प्लीज़ राइट दिस ईमेल इनटू योर कॉपी ट्वाइस, read it well, learn it well, and try to write such emails to your teachers, to your friends, and to your relatives. Thank you. Learn well and do well. Thank you.